हेलो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पिछले 3 पार्ट देख चुके हैं, 3-4 पार्ट। अब ये अगला पार्ट है। इसमें क्या देखना है, प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, कुछ हो चुके हैं, उनको देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। आज ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। गुणनखंड विधि द्वारा हमको इसमें क्या इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ समय हो गया तबीयत खराब होने के कारण। आज हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे और बेहतर समझाने का। अगर पिछली क्लास में नहीं समझ में आया है तो ये वही चीज़ है, थोड़ा बस क्वेश्चन भी वही है। देखते हैं किस तरह। जिससे यहाँ पे बोला 12, 15 और 21 का आपको एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 12, 15 एंड 21, है ना। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या कि बगल में कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा टीचर्स को समझने के लिए। और टीचर जितना अच्छा समझेगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। अगर आप टीचर के लिए जितने मेहनत कर अगर बढ़ाते हैं कि आप वो समझे कि कहाँ से आया कैसे आया, तो वो उतना नंबर ही देगा, ठीक है। तो इसको बगल में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7, ठीक। अब 12 का कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3, और ये कितना है 3 गुणे 5 और 3 गुणे 7, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही है। इस थोड़ा बहुत ही आप हिंदी जानते होंगे, इंग्लिश वाले भी जानते होंगे। बस अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दो सभी में हो, अगर 2 है तो 2 में हो, 3 हो तो 3 में हो। 3 यहाँ पे 3 डिजिट्स है, मतलब 3 नंबर्स है, ये तीनों नंबर्स हैं। तो तीनों नंबर्स के कुछ न कुछ कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 3 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया आपका एचसीएफ। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। एलसीएम, एलसीएम में क्या वो होता है कि कम से कम, एचसीएफ में होता है क्या, कम से कम एक बार होना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है कि अधिक से अधिक होना चाहिए। तो अधिक से अधिक यहाँ पे देखिए 2 बार है और कहीं पे है नहीं है, तो 2 बार हम लिख लेंगे। 3 यहाँ एक बार है, एक बार एक बार, मतलब अधिक से अधिक कितनी बार है, एक बार है। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, एक बार। और ये 5 एक बार और 7 एक बार। अब गुणा कर लीजिए, इंटू कर लीजिए। 5 दूनी 10, दूनी 20, 23 60, 6 सत्ते 42, 420। आपका ये एलसीएम आ गया है, ठीक। समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको करना है। अब है 17, 23, 29। 17, 23, 29। 17 है दूसरा क्वेश्चन, 17, 23, 29, है ना। इसका हमको 17, 23, 29, ठीक है ना। 17, 23, 29। तो 17, 17 हमको पता है कि ये प्राइम नंबर है ना। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का गुणनखंड सिर्फ एक होता है और वह स्वयं संख्या होती है, मतलब वो नंबर होगा 1 होगा या कि इटसेल्फ वो खुद होगा। और ये 1 and 23, 1 and 29। तो इसमें अगर हम देखें और ध्यान रखिए, जब भी एचसीएफ कुछ न मिले तो समझ जाइए कि वहाँ पे एक आ रहा है। एलसीएम की बात करें अगर हम, तो एलसीएम इसका अगर इंटू करोगे तो इंटू करने पर जो आएगा, जैसे कि 17, 23, 29, 17, 23, 29,
इसका आप इंटू करते हैं अगर, तो आपको कुछ प्राप्त होगा। जैसे कि अगर इसका इंटू करोगे तो 11, 33, 9 इंटू कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है, 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8, 9, 25। ठीक है, 8 का अगर हम फैक्टर वो करेंगे, 9 का करेंगे और 25 का। हमको पता है कि 8 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, या कि आप कर लीजिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 9 का क्या होगा, 3 इंटू 3, मतलब कि 9 को अगर हम काटेंगे, 3 3 9, 3 एक कम 3। 25 का क्या होता है, 5 इंटू 5, मतलब 25 का क्या हो जाएगा, 5 हम 25, 5 एक कम 5। तो एचसीएफ इसको निकालना है। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, तीनों में कॉमन कुछ है, नहीं है। तो जब भी कॉमन कुछ ना दिखे तो आपको वहाँ पे एचसीएफ कितना लिख देना है, 1। अगर कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो वहाँ पे 1 आता है। एलसीएम की बात करें अगर हम, एलसीएम तो पहले भी बोला गया है कि अधिक से अधिक 2 कितनी बार है, 3 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर कितनी बार है, 2 बार है, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब इसे गुणा कर लो, 25 अट्ठे 200, 2 नमा 18, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया एलसीएम। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है, क्या है कि एचसीएफ 675 इक्वल टू 9 गिवन है, दिया है। तो हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 657। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम तो जो पहले गिवन है, दिया है, या किसी को बोलते हैं क्या, गिवन। क्या गिवन है कि एचसीएफ 675 इक्वल टू 9 है ना। एचसीएफ जो है 306, 675 का कितना दिया है, 9। तो अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 306 और 657 है ना। 306, 657 का निकालना है आपको क्या, एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला होता है क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ है ना। या कि इंग्लिश में इसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्याएं आपकी कौन सी हैं, नंबर कौन कौन सी ये दिख रहे हैं, 306 और क्या है 657। तो 306 और 675 और 57। एचसीएफ कितना दिया गया है, 9, 9 पहले से दिया गया। अब 9 से इसको काट दो, 9 एक कम 9, 9 सत्ते 63, 63, 2 बचा 9 त्रिक 27 है ना। 9 से बन जा 63 और ये 2 बचा तो 9 3 जा 27। अब 306 और 73 का इंटू कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसका इंटू करते हैं तो कितना पाते हैं, अगर इसका आप इंटू करेंगे तो
73 मतलब आसानी से कर लेंगे, करके देख लीजिएगा कितना आता है। मैं सीधे लिखे दे रहा हूँ कितना आता है, 22 33 8, 22 33 8। तो ये आप अगर इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू ये एंड ये आर कंपोजिट नंबर, है ना। हिंदी मीडियम में क्या होगा कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये जो है तो एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे कि है कि नहीं है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो देखिए जब प्लस लगा है तो ध्यान रखिएगा, जब प्लस रहेगा वहां से वो अलग हो जाता है। ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, मतलब ये एक है और ये एक है। तो देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ, 13 13 दोनों जगह है। तो 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 13 को हम क्या करेंगे, 13 को बाहर निकाल लेंगे। तो 7 इंटू 11 इंटू, यहाँ से 13 बाहर चला गया। ठीक है, बचा कितना, सिर्फ इधर से भी 13 बाहर चला गया, तो कितना बचा, 1। तो 13 इंटू 7 गुणे 11, 11 सते 77 प्लस 1, तो 13 इंटू ये 78 हो गया। 77 प्लस 1 78। तो अगर हम इसको वो करेंगे 13 इंटू 13 छंग 78 होता है। 13 इंटू 6 13 छंग 78, 36 78। तो जब भी किसी नंबर में दो फैक्टर आ जाते हैं, है ना, कि जैसे कि यहाँ पे अगर 11 का करेंगे हम तो 11 गुणे 1 आता है। तो ये क्या हो जाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक से अधिक, एक के अलावा जो होगा, मतलब कि दो या दो से अधिक अगर इसका आपका फैक्टर बन रहा है, गुणनखंड हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। आता है ये क्या है आपकी भाज्य संख्या, आता है ये भाज्य संख्या, है ना। Hence it is composite number। ठीक है, अभी इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये वाला तो हो गया, पता चल गया हमको कि कंपोजिट है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये प्लस लग गया जिधर से, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 इंटू 6, 5 तो चला गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई 5 चला गया। तो अब गुणा करेंगे, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। गुणा करोगे तो 1008 आएगा। 5 इंटू, तीसरा इंटू करोगे तो 1008, 1008 आ जाएगा प्लस 1। तो 5 इंटू 1009। तो फैक्टराइजेशन करोगे इसका अगर, तो ये भी, इसमें भी 5 आ जाएगा। मतलब कि कुछ ऐसा कुछ होगा, अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो इस 2 या 2 से अधिक में डिवाइड होगा, 2 या 2 से अधिक फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बस, तो ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। अगला क्वेश्चन जो है तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग। क्या बोला है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मतलब कि कोई सर्कुलर फील्ड है ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है तो इसको कंप्लीट करने में, पूरा करने में कितना समय ले रही है, 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और उसी पाथ को, मतलब इसी रास्ते को कंप्लीट करने में रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स, 12 मिनट। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट
एंड द सेम टाइम्स, मतलब वो दोनों, मान लो यहाँ पे रवि है और यहाँ पे भी सोनिया है, दोनों एक साथ टाइम को वो मतलब कि रनिंग को स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन, हाउ आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेंस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कब दोबारा जो है, तो कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आपको क्या करना है, सीधे एलसीएम निकाल देना है। जैसे यहाँ पे क्या है 12 है और क्या है 18 है, तो दोनों को क्या करोगे, फैक्टराइजेशन कर लोगे, पहले गुणनखंड कर लोगे 12 और 18 का, 2 छक्का 12, तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब देखिए कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12 और 18। तो एलसीएम का फंडा मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है, जो अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक, दो यहाँ पे कितने, 2 बार तो 2 बार, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, बाकी को छोड़ दीजिए, जो अधिक से अधिक हो, कम वाले को छोड़, जैसे यहाँ पे 2 बार था, यहाँ पर 1 बार था, तो 1 बार वाले को छोड़ देंगे, 2 बार वाले को ले लेंगे, है ना। तो 2 4 तिहाई 12, बाद में बात है 36, तो 36 मिनट बाद वो दोबारा फिर मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा काफ़ी आसान चैप्टर है, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।